उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। प्रणाम, चरण स्पर्श आप। गुरु जी, जैसे पहले भी हमने कहा था, काफी हम लोग ने बनाए थे राशियों को लेकर, फिर राजनीतिक जो समझदारी थी, भविष्यवाणी थी, उसको लेकर बनाए थे। और आज विशेष तौर पे नया जो विषय है आज हमारा, वो है शनि। शनि किस प्रकार से अलग अलग राशियों पर अ, असर करेगा, उस पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो प्रणाम गुरु जी आपको, और स्वागत है आज के इस विशेष एपिसोड पर। खुश रहिए। आपके चैनल को खूब खूब धन्यवाद। थोड़ा आगे बढ़ते रहिए, विकास आपका होता रहे। और मैं आप सभी का और हमारे दर्शक मित्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आपने प्रश्न किया है शनि महाराज का। तो शनि जो है, पहले शनि महाराज को हम वंदन कर लेते हैं। नीलांजन समाभाषम रविपुत्र ममाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तब नमामि शनिश्चरम। शनिश्चर जो है वो भगवान सूर्य के पुत्र हैं और छाया के लड़के हैं। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य जो है, मार्तंड जो है, वहां पर साइंटिफिक रूप से अगर हम लोग देखें तो सामान्य रूप से वहां पर हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब गैस वहां पर जलती हैं और इसलिए सूर्य में प्रकाश है। और इतनी ज्यादा मात्रा में प्रकाश है कि पूरी पृथ्वी पर भी उसकी गर्मी पता लगती है। अब यहाँ पर स्थिति ये बनती है कि सूर्य पुत्र कैसे हुए। तो जो सूर्य का फ्लेम होता है, जो उसकी फ्लेम होती है, फ्लेम, वो फ्लेम जो है ब्लू कलर की फ्लेम सूर्य से निकलकर, और शनि का जहां शनि ग्रह है वहां उसके चारों तरफ घूमती है। इसलिए उसका चारों तरफ घूमने से बड़ा सुंदर होता है। इसीलिए उसको कहते हैं नीलांजन समाभाष। नीलांजन की तरह वह दिखता है, बहुत सुंदर ग्रह है। सबसे सुंदर ग्रह अगर देखा जाए तो शनि महाराज। यद्यप सबसे क्रूर ग्रह भी शनि महाराज। शनि का नाम पढ़ते ही लोगों के मतलब अब क्या कहें, पसीने आ जाते हैं कि भाई शनि महाराज आ गए हमारे दशा में, अंतर दशा में, 7.5 में, या कैसे। यहाँ पर यह स्थिति बनती ये है कि शनि हर वर्ष 4 महीने, 4.5 महीने वक्री रहते हैं। जो बड़ा जानने वाली बात है कि हर वर्ष 4.5 वर्ष वो वक्री होते हैं। और 2.5 वर्ष की इनकी एक पनौती होती है, छोटी पनौती कहा जाता है, ढैया जिसे हम लोग कहते हैं, और एक 7.5 वर्ष की होती है। शनि एक ऐसा ग्रह, शनिश्चरत इति शनिश्चर, ऐसा कहा है कि धीरे धीरे चलने वाला ग्रह यानी शनिश्चर। यह ग्रह जो है वो 2.5 वर्ष यानी 30 महीने में, 2.5 वर्ष में ये अपनी राशि का परिवर्तन एक बार करता है। इसको चलने के लिए मतलब बहुत 30 महीने का टाइम चाहिए कम से कम। मतलब जिस राशि में बैठते हैं तो बड़े आराम से मजा करते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं रहता। तो शनि जब 7.5 वर्ष की उनकी चलती है दशा, फिर 2.5 वर्ष की एक दशा होती है। तो नॉर्मली शनि जिस राशि में आते हैं उस राशि से 12वीं राशि, और उस राशि से दूसरी राशि, और खुद जिस राशि में है वो राशि, इन दोनों को डैमेज करते हैं। तीसरा नंबर इनका क्या काम है, उनमें एक साथ चलते हैं। तीसरी राशि क्या होती है, जैसे अभी कर्क राशि है उस पर ढैया चल रही है, तो कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क 6ठी राशि, और 7वीं के बाद 8वीं राशि यानी सिंह और कन्या राशि वालों को भी ढैया की इफेक्ट चालू हो गई। तो ये दोनों पर उनकी 2.5 वर्ष की इफेक्ट होती है। एक साथ 5 राशियों पर इफेक्ट करने वाला ग्रह यानी भगवान शनि। बाकी कोई ग्रहों की पावर नहीं है। और इन ग्रहों को जब शनि महाराज आते हैं
तो शुरुआत तो नुकसान की कराते हैं लेकिन बाद में फायदा दिलवाते हैं। अब यहाँ पर वक्री ग्रह की बात हो रही है क्योंकि 15/11/2024 यानी 15 नवंबर 2024 को शनि महाराज वक्री हो रहे हैं। सॉरी, 30/6/2024 को वक्री हो रहे हैं, जो 15/11/2024 तक यानी कुल 139 दिन तक के वक्री रहेंगे। 4.5 महीना इनका पीरियड है, मैंने जो पहले आपको बता दिया। उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। जब वक्री ग्रह होता है एक दो नियम, इसके दो सिद्धांत हैं। नॉर्मली जब वक्री सिद्धांत से शनि महाराज होते हैं तो वक्री ग्रह कोई भी होता है, जैसे राहु हो, गुरु हो, राहु ऑलवेज वक्री रहते हैं, केतु ऑलवेज वक्री रहते हैं, और सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं। लेकिन बाकी के जैसे बुध वक्री होता है, शुक्र वक्री होता है, मंगल वक्री होता है, वक्री ग्रह हमेशा बड़े पावर वाले होते हैं, उनका पावर बहुत ज्यादा होता है। और वैसे भी शनि महाराज एक पावर वाला ग्रह होने से शनि महाराज खुद एक वक्री हो रहे हैं, यानी उनका पावर और बढ़ रहा है। अलग अलग राशियों को अलग अलग इफेक्ट देते हैं। एक डेप्लोमेट ग्रह है, ये ऐसा ग्रह नहीं, न्यायाधीश ग्रह कहा जाता है। आपके किए हुए कर्मों का एक फल देता है और कुछ नहीं है, क्योंकि जब काल पुरुष की कुंडली हम देखते हैं तो सैटर्न शनि महाराज 10वें घर पर बैठता है। 10वें ग्रह का मालिक है 10वें घर का। 10वां घर क्या है? हमारे कर्म का घर है। तो हम जो कर्म किए हैं उन्हीं का फल शनि महाराज दिया करते हैं। इस बार ऐसा हो रहा है कि 11 यानी कुंभ राशि में वक्री हुआ। पहले वर्ष भी कुंभ राशि में वक्री हुए थे शनि, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ था। लेकिन उस समय क्या हुआ था कि कुंभ राशि में जो शनि थे उनकी जो डिग्री थी वो कम थी, तो डिग्री कम होने से उनकी इफेक्ट थोड़ा कम हुई। अब जो है इस वर्ष बीच अपने मेन डिग्री में चल रहे हैं, यानी युवा डिग्री पे वो चल रहे हैं, इसलिए उनका प्रभाव इस समय बहुत ज्यादा रहेगा। ये और पॉजिटिव रहेगा। सब लोग नेगेटिव सोचते हैं, शनि नेगेटिव होता है, ऐसा नहीं है, पॉजिटिव होता है, लेकिन कुछ चीजों के लिए वह रिस्ट्रिक्शन लगाता है। ये रिस्ट्रिक्शन आपको मानना ही पड़ता है। तो ये समान के प्राण से राशि होती है। राशि के अनुसार क्या होगा वो भी हम आपको बता देंगे, लेकिन इसमें अभी हम बताने जो जा रहे हैं तो वास्तव में इसकी डिग्री अच्छी होने से यह हमको फायदा दिलवा रहा है। कुंडली के हिसाब से अभी जो है कुंभ राशि पे है। अब कुंभ राशि एक्चुअली क्या है? तो जब हमारे काल पुरुष की कुंडली में हम जाते हैं तो इनकम का जो 11 नंबर है वो इनकम का है, यानी हमारे डिजायर का है। हम क्या चाहते हैं, हमें क्या मिलने वाला है, हम क्या प्राप्त करेंगे, ये चीजों को हमें बताने के लिए ये अगर आपको चाहिए तो ये शनि महाराज देगा, क्योंकि 11 नंबर देगा। 11 नंबर यानी कुंभ राशि। इस समय जो शनि महाराज है वो किस राशि में है? कुंभ राशि में है। इसलिए अब कुंभ राशि में दो चीजें होंगी, पहले तो फायदा भी होगा, दूसरी तरफ डिले भी करवाएंगे, काम कभी जल्दी नहीं करेंगे। शनि शनिश्चर उनका नाम है, उस धीरे धीरे ही काम करेंगे। जहां देखेंगे उस काम को भी धीरा कर देंगे और जहां बैठे हो तो करते ही। तो ये होगा, आपके प्रोजेक्ट अच्छे चलेंगे, काम अच्छा चलेगा, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, जो आप डिजायर किए हो सब चीजें अच्छी होंगी, मन की अपेक्षा। दूसरी बात एक और अच्छी चीज बता दूं कि शनि महाराज इस समय वक्री जब होंगे तो पिछले वाली राशि का इफेक्ट देते हैं, यानी मकर राशि से वो इफेक्ट करेंगे। अब जब 10वें भाव को हम देखेंगे तो 4th हाउस पे देखेंगे, तो जैसे मकान वगैरह कोई लेना चाह रहा है वो अभी मत लो, उसमें अगर पढ़ोगे डिले चला जाएगा, वो मकान बनता ही रह जाएगा 2-4 वर्ष, एक दिन में नहीं बनेगा। इसलिए उसको भी हमें सावधान रहना होता है। तो ये शनि है, अच्छी बात भी है और थोड़ी सी गलत बात भी होती है, क्योंकि काम को डिले कराना, काम में इफेक्टिव लाना, आपको कहीं ना कहीं नुकसान करवाना, आप जो चाह रहे हो अगर वो गलत है तो उस पर आपको वो कहीं ना कहीं डैमेज करते हैं। अब यहाँ पर आपको हम बताते हैं, जैसे कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, हमने ये प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है, वो काम डिले होगा। घबराने वाली बात नहीं है कि भाई घबरा जाओ आप, काम तो पूरा होना है, लेकिन धीरे से होगा। हमें कहीं कल पूरा होगा, नहीं होगा। इसलिए शनि का मतलब ये है कि धीरे से काम पूरा होगा। इसलिए किसी को ये डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी हमारे दर्शकों को, कि भाई शनि आ गया है बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा।
जैसे शेयर बाजार वगैरह है, उसमें भी उठापटक ही चलेगी, कभी अच्छा चलेगा, कभी बुरा चलेगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, उसका काम यही रहेगा। वो कहीं ये नहीं कि नुकसान कर देगा, पर हाँ सावधान अगर नहीं रहे। एक शनि हमेशा सचेत करता है, हमें अपने कामों के लिए सचेत रहना चाहिए। दूसरी बात, अब पहले अपने लोग राशि के बारे में भी सोच लेते हैं कि आप में हर एक राशियों पे क्या इसकी इफेक्ट होगी, ये आप बताते हैं आपको। तो जैसे मेष राशि है अगर, तो मेष राशि के ये हमेशा 11वें भाव में इस समय चल रहे हैं। शनि महाराज मेष राशि के 11वें भाव पे हैं और यही ये वक्री हो रहे हैं, यानी यहाँ इनका पावर बढ़ने वाला है। तो मेष राशि वाले जातकों को सावधान रहना है, उनके प्रोजेक्ट इधर उधर होंगे, प्रोजेक्टों में डिले हो सकती है। प्रेम संबंध अगर कर रहे हैं तो प्रेम में भी नुकसान होगा, संतान के साथ थोड़ा क्लेश बनने की संभावना। साथ में शनि महाराज की तीसरी दृष्टि जो है वो उनके लग्न स्थान पे पड़ेगी। लग्न स्थान पे दृष्टि का पड़ना होता है कि आपका मन जो है वो हमेशा टेंशन में आ जाएगा, जो भी काम आप करोगे वो काम कर नहीं पाओगे, उसमें डिले हो जाएगा। जो काम मान लो जिम जाना चाह रहे हो, जिम जा रहे हो तो जिम में भी कुछ नहीं कर पाओगे, ये होगा छोड़ो अब कल जाएंगे, परसों जाएंगे, आज वाला काम हम धीरे धीरे डिले करेंगे। तो हमें शनि ये इफेक्ट देने वाला है। तीसरी बात क्या है, आपके माता के स्वास्थ्य वगैरह में भी थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है। पति पत्नी के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मतलब पति पत्नी के बीच में आपस में घर में थोड़ा तकरार न हो जाए, इसका भी आपको ध्यान देना होगा। और साथ में आपको क्या करना है कि भाई जो मकान जमीन वगैरह का केस है, उन मैटरों में आपको थोड़ा सावधानी रखनी है। कोर्ट मैटर अगर कोई चल रही है तो उसमें थोड़ा सा सावधानी की जरूरत जरूर है। आपके विरोध में चला जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसा लगेगा कि विरोध में ही चला जा रहा है, अब क्या करूं, ये स्थिति आपको शनि मतलब एक प्रकार से थोड़ा सा हमको डैमेज करेगा। हमें ऐसा लगेगा कि हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है, जबकि कोई इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं होगा। अब इसको हमें अच्छा करना है, तो हमें अच्छा करने के लिए क्या है, तो अच्छा इसमें ये होगा कि आपका डेवलपमेंट बढ़ेगा, आप नया काम सोच लोगे, नए काम में जुड़ने की सोचने लगोगे, कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो हेल्पफुल हो जाएगा और आपका काम सफलतापूर्वक आगे चलने लगेगा। तीसरी बात, अब देखते हैं हम वृषभ राशि, यानी अब इसका उपाय पहले हम देख लें मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों को एक गरीब को भोजन शनिवार को कराना है। 4.5 महीने का पीरियड है, तो 4.5 महीने अगर अच्छा करना है तो आपको एक गरीब को भोजन देते रहना है। कभी कभी महीने में दे दो, 15 दिन में दे दो, 8 दिन में बिल्कुल एक गरीब को भोजन खिलाओ। एक काम ये करो। दूसरा, काला तिल हल मिलाकर भगवान शिव पर जलाभिषेक करो, सबसे अच्छा उपाय है। ओम नमः शिवाय का जप और काला तिल से अभिषेक भगवान शिव को करोगे, बिल्कुल आपका सब कुछ ठीक होने लगेगा, शनि और कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अब देखते हैं वृषभ राशि यानी टॉरस राशि। टॉरस राशि के लिए भी, वृषभ राशि वालों जातकों के लिए शनि महाराज 10th हाउस से काम करेंगे। देखो मित्रों, याद रखिएगा, पैसे फंसने के चांस बिल्कुल दिख रहे हैं, पैसे फंस जाएंगे। आप सोच रहे हो कि हमने इन्वेस्टमेंट किया, हमको बड़ा लाभ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी बात, कोई लोग आपको इसमें मिलने वाले भी हैं, मित्र लोग बहुत मिलेंगे, और जो मित्र आपको अलग अलग चीजें सिखाएंगे, इसमें लगाने से बड़ा फायदा, इसमें करने से बड़ा फायदा, ये सब बातें रहेंगी और आप अंत में फंसोगे। तो टॉरस मतलब वृषभ राशि वाले सावधान रहें कि किसी की कही कहाई बातों में मत पड़ो। मतलब इसका ये अर्थ नहीं है कि आप काम न करो, काम बिल्कुल आप करिए, लेकिन एक इस तरह से काम करिए कि अभी आज का आज मुझे मिलेगा ऐसा मत सोचिए, मिलेगा। हमारा जो हम काम कर रहे हैं ईमानदारी से, थोड़ी अपनी ईमानदारी रखिए। सोर्स ऑफ इनकम की बात जहां होती है, तो जो व्यापारी हैं तो उनकी इनकम होती है, जो नौकरी करने वाले हैं उनको वेतन मिलता है, पगार वेतन होता है हर महीने, तो अपना वेतन जो है उसको कैसे खर्च करना ये उनको देखना है, और कुछ नहीं। ये सिखाएगा शनि। शनि आपको सिखा रहा है कि आप अपने कितनी इनकम है उसी इनकम में अपना काम चलाओ, ज्यादा कमाने के चक्कर में अपने घर का भी न घुमा दो, ये ध्यान रखना है। ये
वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये बहुत सावधानी का विषय है। हाँ, नौकरी वगैरह में भी आपको थोड़ा सहन करना पड़ेगा। नौकरी जहां कर रहे हो सकता है कि आपका मालिक आपसे नाराज हो और आपको कुछ और कह सकता है, तो इस पे भी आपको सावधानी बरतनी है। आपको संभाल के, नौकरी छूटने के भी डर लग जाए, इसलिए जब हम बोलेंगे नहीं तो हमारा काम ठीक रहेगा। तीसरी बात क्या होती है कि इसमें आपको जो जमीन मकान के कुछ प्रश्न है या कोर्ट मैटर है उनमें आपको फायदा होगा, मतलब वो आपके चलेंगे लेकिन थोड़े डिले में रहेंगे। माता के स्वास्थ्य को आपको भी थोड़ी दिक्कत होगी। पिता के साथ संबंध थोड़ा बिगड़ने के चांस बन रहे हैं। हाँ, रोग और शत्रु की वृद्धि हो सकती है। गैस्ट्रिक ट्रबल या हाथ पांव के दर्द, इनकी शिकायत होने की संभावना वृषभ राशि वालों को जरूर है। फायदा क्या इनको होने वाला है? तो फायदा होगा इनका कोई ऐसा पार्टनर मिलेगा, कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो इनको सही गाइडेंस भी देगा। यानी एक बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा कि इनको एक सही गाइडेंस देने वाला व्यक्ति मिलेगा। उपाय क्या करना है इनको? तो कुछ नहीं करना है। काला तिल मिलाकर, चावल हल्दी मिलाकर पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना है। बस 4.5 महीने आपको कम से कम ये काम करना है। ये उपाय आप करेंगे, बिल्कुल आपके लिए अच्छा और सुंदर समय रहेगा। चलिए अब जानते हैं जेमिनी, मतलब तीसरी राशि मिथुन राशि जिसे कहते हैं, कल 6 अक्षरों से जिनका नाम है। तो जेमिनी राशि वालों के लिए आपका भाग्य उज्जवल लगेगा, भाग्य आगे बढ़ना हुआ दिखेगा। विदेश यात्रा वगैरह की यात्राएं भी आप कर सकते हैं। पैसे फंसते हुए आपके भी दिख रहे हैं, पैसों में गड़बड़ी नहीं होगी। हाँ, एक बात और हो सकती है, कहीं कहीं आपको आपके काम में डैमेज होगा, यानी नुकसान होगा। हमने सोचा नहीं था वो नुकसान हो जाएगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है और रद्द हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। कहीं आपके अपने कारण भी कैंसिल होने की संभावना बन रही है। जो पैसे आपके फंसे हुए थे, पैसे निकलते हुए नहीं दिख रहे हैं। यानी ये 2 3 4 चीजें आपके साथ होने की पूर्ण संभावना बन रही है। दूसरी बात क्या है कि शनि महाराज जो भाग्य से पराक्रम को देखेंगे, ये छोटी मोटी यात्राएं जरूर करवाएंगे और वाहन वगैरह के सुख आपको मिलेंगे। इसके अतिरिक्त आपके लिए फायदेमंद चीज यह होगी कि ये आपका जो मतलब भाव है, संतान भाव है, तो संतान भाव को थोड़ा सा डैमेज करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि संतान के साथ आपकी बातचीत हो सकता है दोनों के बीच में थोड़ा टुनफुन होने की संभावना बन रही है। तो इस तरह से थोड़ा सा है। बाजार में इनको फायदा है। अगर ये कोई शेयर बाजार वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ उनको सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ डैमेज नुकसान होने की भी संभावना बन रही है। फायदा इनको क्या होने वाला है? तो फायदा में इनको इनके मित्रों का साथ सहकार इनको मिलेगा, घर और कुटुंब परिवार का साथ सहकार मिलेगा। दूसरा, विदेश यात्रा वगैरह से इनको फायदा होगा, या विदेश वाले व्यक्तियों के द्वारा इनको फायदा होगा, अथवा बाहर के कोई व्यक्ति हैं वो आपके हेल्पफुल होंगे। तो अपने परिवार में अच्छा समय बिल्कुल लगेगा। हाँ, एक बात आपको ध्यान जरूर देना है कि हम ही सब कुछ है। हम आई एम समथिंग जो हम लोग कहते हैं, इस भाव को आपको छोड़ना होगा। तो आपको इसके लिए उपाय क्या करना है? तो मित्रों, या अंधजन मंडल में जाइए, या कोई अपंग व्यक्ति है, कहीं मुंह बहरे की या कोई लंगड़ों की, जो लंगड़े लूले होते हैं, उनको भोजन कराइए या उनको कोई चीज का गिफ्ट कर दीजिए। कहीं उनके यहाँ पंखे वगैरह नहीं है तो डलवा दीजिए, उनको छाता वगैरह का दान दीजिए। ऐसा कुछ करके, कपड़ा वस्त्र कुछ भी, पर देना किसको है? जिनके जो मतलब जिसको हम ये कह सकते हैं कि मतलब जो दिव्यांग है, सादी भाषा में उनको, दिव्यांगों को हमें कुछ न कुछ चीजें दान में देनी चाहिए। अगर बुद्ध वाले ये करते हैं, यानी जेमिनी, उनके लिए बड़े अच्छे दिन रहेंगे। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि। कर्क यानी कैंसर। कर्क राशि के जातकों के लिए क्या होता है कि आपके लिए यह स्थिति थोड़ी स्वास्थ्य से लेकर तकलीफ देने वाली दिख रही है। आर्थिक रूप से भी थोड़ा दिक्कत देगी, यानी पैसे आपके फंसेंगे। काम काज जो आप कर रहे हो, जो व्यापार कर रहे हो, तो व्यापार में भी थोड़ी सी दिक्कत आएगी। दिक्कत कैसी आएगी कि आप ब्लैन हो जाओगे, आपका मन काम करना बंद कर देगा। कभी कभी लगेगा कि हमारा दिमाग काम क्यों नहीं करता।
जिसको हम कहते हैं जीरो हो जाना, आपका काम में आपका मन ही नहीं लग पाएगा, आप काम ही नहीं कर पाओगे, ऐसी स्थिति आपकी बनने की संभावना बन रही है। धन भुवन पर उसकी स्थिति बन रही है, यानी धन का नुकसान होना, धन का नुकसान करवाएगा। स्वास्थ्य आपका थोड़ा नासाज होने की संभावना, और वही मानसिक थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। जिसका चंद्रबल कमजोर हो उनको जरा खास ध्यान देना होगा, क्योंकि शनि चंद्र अगर बनेगा तो वो नुकसान ज्यादा करता है। तीसरी बात क्या होती है कि आपको पिता के साथ के संबंध जो थे वो संबंध तो अच्छे रहेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा दूरी बनती हुई नजर आएगी, थोड़ी दूरी बनेगी। काम काज जो व्यापार कर रहे हो, जिसमें आप लगे हुए हो, तो व्यापार वगैरह भी धीरे से कम हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि व्यापार नहीं चल रहा है, यानी काम धीमा होगा। शनि का काम है धीमा करना, कोई भी चीज को वो कम कर देना। ये नहीं है कि वो बंद करता है, गलत बात है, बंद कुछ नहीं करता, न किसी को नुकसान नहीं देते, लेकिन शनि महाराज शनि देव के समय में वो धीरे हो जाएगा। जो भी आपका पावर जोर से चल रहा है वो थोड़ा शांत हो जाएगा, आपको भी शांत होने की आवश्यकता है। तीसरी बात क्या होती है कि आपके शनि महाराज के कारण जो विद्यार्थी लोग हैं उनका दिमाग काम करना बंद करेगा, वो लोग पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाएंगे, उन कहेंगे याद नहीं हो रहा है, परीक्षा में गड़बड़ी हो रही है, फलाना है, मतलब कुछ न कुछ बहाने बनाने लगेंगे विद्यार्थी लोग। और प्रेम संबंध में जो लोग फंसे हैं, अथवा तो जिनको कोई लव मैरिज या लव वगैरह है, उनको भी अपने एक दूसरे पर अविश्वास आ जाएगा, विश्वास वाली बात छूट के अविश्वास में लोग चलने लग जाएंगे। तो ये शनि की मेन इफेक्ट होने की संभावना कैंसर राशि पर है। उपाय के लिए क्या करना है, तो ओम एक हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर चालू कर दो, और भगवान हनुमान जी पर तेल सिंदूर शनिवार के दिन जरूर चढ़ा दो, ये कर्क राशि वालों के लिए बढ़िया रहेगा। अब हम जानते हैं सिंह राशि यानी कि लियो, सूर्य महाराज की राशि है, ये उनके पिता की राशि है, और पिता की ऑनलाइन उसको उछला लो चैट, इतना काट देना। हाँ हाँ। तो इसमें जो सिंह राशि में जब शनि मतलब सिंह राशि वाले जातक यानी कि लियो मतलब म ट अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है उनके लिए, आपके लिए शादीशुदा जीवन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, आपसी तालमेल थोड़ा कमजोर हो जाएगा, शरीर आपका अच्छा रहेगा लेकिन विचारने की शक्ति थोड़ी कम होगी, कामकाज जो आप बड़ा विचार रहे थे वो धीरे हो जाएगा, काम तो आपके सारे के सारे पूरे होंगे। व्यापारियों के लिए भी अच्छे समय है, नौकरी करने वालों के लिए भी अच्छे समय है, उनमें फायदा ही होगा। प्रमोशन तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ा ऐसा होगा कि एक से ज्यादा काम की जिम्मेदारी मिल जाएगी। प्रमोशन तो नहीं होगा, और हो भी जाए तो भगवान की इच्छा है, पर शनि महाराज हैं, दे तो दे दे, बाकी प्रमोशन तो नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा काम मिल जाए। जैसे आप एक काम कर रही हो, कोई क्लर्क है तो उसको ये भी सौंप दिया कि आप भैया क्लर्क के अलावा थोड़ा मैनेजमेंट का भी काम देख लो, थोड़ा ये भी काम देख लो, थोड़ा स्टॉक वाले का भी काम देख लो, माने एक से ज्यादा जिम्मेदारी सिंह राशि वालों को मिलने वाली है। तो आप तैयारी रख लीजिए कि हमें जिम्मेदारी संभालना है, पैसा वैसा बढ़े या न बढ़े, यानी पैसों का बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका मान सम्मान अवश्य बढ़ेगा, उसमें व्यवहार में, समाज में आपकी क्रेडिट और क्रेडिटेबिलिटी में वृद्धि होने की संभावना अच्छी। तीसरी बात क्या होती है कि इनके लिए भाग्य स्थान जो है, तो भाग्य आपका अच्छा रहेगा, भाग्य थोड़ा आगे चलेगा, धीरे धीरे उसको चलेगा, तो धीरे धीरे, इतने इसमें तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन भाग्य अच्छा रहेगा। विदेश यात्रा वगैरह के जो प्लानिंग थे उनमें आपको सफलता मिल सकती है। संतान संबंधी जो चिंताएं थी उनमें भी राहत मिलेगी, जो आपसी कोई तालमेल बिगड़ा था वह भी ठीक होगा। हाँ, पैसे जो फंसे हुए थे उन पैसों के रिटर्न आने के भी चांस अच्छे दिख रहे हैं,
यानी रिटर्निंग ऑफ मनी भी आपका अच्छा रह सकता है। तीसरी चीज क्या है कि माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता आपको रहेगी और जमीन मकान संबंधी जो कोई प्रश्न थे उन प्रश्नों में सॉल्यूशन थोड़ा लेट आएगा, यानी समझौता होगा लेकिन बड़ा थोड़ा अपने को दिक्कत वाला दिख रहा है। तो इस तरह से लियो वालों के लिए थोड़ा है, फायदा भी है। फायदा जैसे उनको एक से ज्यादा काम मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, व्यापार अगर बढ़ाना चाह रहे हैं तो कोई व्यापार भी बढ़ा सकते हैं। चेंजिंग ऑफ द फैकल्टी, जो फैकल्टी में काम कर रहे हैं अपनी फैकल्टी चेंज कर सकते हैं। ऐसा जो है वो शनि वाले मतलब जो सिंह राशि वालों के लिए होने की संभावना है। हाँ, स्वास्थ्य में जरा ध्यान जरूर देंगे। उपाय क्या करना है, तो उपाय में आपको केवल काले तिल हल्दी चावल मिलाकर पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए और एक हनुमान चालीसा का पाठ डेली करना होगा, क्योंकि सूर्य जो है वो सूर्य शनि के पिता है, इसलिए शनि को प्रसन्न करना आवश्यक है। चलिए अब जान लेते हैं हम लोग कन्या राशि वर्गो। कन्या राशि वाले जातकों के लिए क्या होता है कि स्थिति सामान्य रूप से आपके स्वास्थ्य पे चढ़ रही है, स्वास्थ्य की दिक्कत आपको हो सकती है और कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं। पैसे डूबने की भी संभावना है, अगर आपने किसी को पैसा दिया है तो पैसा डूबेगा, तो पैसा न डूबे इसका भी आपको ध्यान रखना होगा, यानी किसी को लेन देन करने से भी सावधानी हमको रखनी है। तीसरी बात क्या हो सकती है कि जो आपको मिलना था, प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा था, प्रॉपर्टी का लेन देन था, परिवार के साथ था, तो वह लेन देन में भी दिक्कत आने वाली है, वह कोर्ट मैटर न पहुंच जाए, यह भी आपको ध्यान देना होगा। ये शनि का बकरी होने का इतना फल तो देगा वो। दूसरी बात कि हमें जो मिलना था वो मिलना आपको थोड़ा लेट हो जाएगा और जल्दी आपको नहीं मिल सकता हो, उसके लिए कोर्ट कचहरी की शरण भी लेनी पड़ सकती है। थोड़ा सावधानी मतलब रखना ये बहुत जरूरी है। तीसरी बात हम देख लेते हैं उसमें कि जैसे आपका पराक्रम, मान लो विदेश यात्रा वगैरह के लिए आपने ट्राई किया है तो वो वीसा वगैरह आपको जरूर मिलेगा, विदेश जाने का चांस बहुत अच्छा है, ये भी आपको बताएं। ये शनि बकरी होंगे वर्गो राशि वालों के लिए विदेश यात्रा, विदेश का काम, उनमें इनको अच्छा फायदा दिखाई दे रहा है। दूसरी बात क्या करना है कि इनको सावधानी यह रखनी है कि किसी के कहे कहावे में आके कोई गलत डिसीजन न ले, क्योंकि वही गलत डिसीजन इनको कहीं ना कहीं डैमेज करेगा, और वह डैमेज कोर्ट कचहरी में भी कर सकता है, पुलिस मैटर में भी कर सकता है, या आपके अपने घरेलू वातावरण में भी कर सकता है, बिना काम का क्लेश भी पैदा कर सकता है, घर में थोड़ा क्लेश बढ़ने की भी संभावना बन रही है। तो वर्गो राशि वालों के लिए उपाय क्या करना है, तो मित्रों आपको उपाय, सबसे अच्छा उपाय है, अगर सुंदर कांड का पाठ कर सकते हो तो एक पाठ करो, अगर नहीं कर सकते हो तो आपको बजरंग बाण का पाठ और हनुमान चालीसा का एक एक पाठ रोज करना जरूरी है। सरसों के तेल का दिया हनुमान मंदिर में और शनि मंदिर में जरूर शनिवार को लगाओ। बस ये उपाय वर्गो राशि वालों को करना चाहिए। चलिए अब हम देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला, तुला यानी रत राशियों को, रत अक्षर पर से जिनका नाम बनता है। मुझे एक मिनट, अगली राशि में जाने से पहले सवाल आया है, जाता होगा। क्या बोले? शनि अगली राशि में जाने से पहले एक सवाल आया है, एक जन ने सवाल किया है कि शनिवार को अगर किसी का जन्म है उनके लिए, अगर शनिवार का जन्म है, जन्म अगर शनिवार को है तो उनके लिए क्या उपाय है, उनके लिए ये स्पेशल महीना है वो कैसा रहेगा, उसका जन्म शनिवार को हुआ है। यस, शनिवार को जिसका जन्म हुआ है उसमें शनि की कृपा विशेष रहती है, उन पर शनि की जो मतलब इफेक्ट होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन शनि वालों के लिए उपाय में जो अगर किया जाए तो शनिवार को भगवान हनुमान जी का दर्शन, उनको तेल सिंदूर का चोला चढ़ाना, और इसके अतिरिक्त आपको काले तिल हल्दी चावल मिलाकर पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना,
और वहां पर रात्रि के समय अगर आप सरसों के तेल का दीपक जला सको तो वह भी एक अच्छा उपाय रहता है और उससे इनके जीवन में बहुत सारी खुशियां आ सकती हैं। आगे बढ़ो। चलिए हम अब आगे चलते हैं, जानते हैं लियो। लियो यानी कि तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए यह स्थिति जो बन रही है तो आपके विद्या स्थान पर बन रही है, संतान स्थान पर आ रहा है। संतान स्थान से यह आपके इनकम को देखेंगे। तो सबसे पहले जो इनकम आपकी आ रही थी वह इनकम थोड़ी सी कम आएगी। इसमें आपको ध्यान भी रखना है। तुला राशि वालों को मैनेजमेंट करना है। जितना पैसा आ रहा है ये न मानना आपको कि पैसा बहुत ज्यादा आ जाने वाला है। पैसा नहीं आने वाला है आपके लिए अच्छा, लेकिन पैसा आने वाला कम है। जो आ रहा है वही आएगा, लेकिन जो आ रहा है उस पैसे को कैसे मैनेजमेंट करना ये आपको सीखना होगा। जैसे मान लो जो पेमेंट है उसी में, इसका अर्थ दूसरा ये होता है कि आपके अपने खर्च पर आपको कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल ओवर योर एक्सपेंस, आप जो खर्च कर रहे हैं उस पर कंट्रोल करिए, क्योंकि पैसे तो उतने रहेंगे। इवन तो ये 4.5 वर्ष का जो 4.5 महीने का जो पीरियड है, इस पीरियड में जब शनि महाराज का और आगे पीरियड जाएगा तो आपको पैसों की दिक्कत पड़ने लगेगी। अब वो दिक्कत पड़ती है, इसका मतलब है कि मेहनत थोड़ा ज्यादा करनी पड़ेगी। शनि क्या कहता है, मेहनत करवाता है, तो हमें मजूरी ज्यादा करनी है ताकि हम उसको मैनेज कर सकें। जो पैसे आ रहे हैं उसमें कमी ना हो जाए, तो उसको कम न करने के लिए हमें मेहनत अपनी बढ़ानी होगी। और अगर वो मेहनत बढ़ाते हैं तो उनको कुछ नहीं, वेल मैनेजमेंट हो जाएगा, उनको वेल मैनेज हो जाएंगे। इवन दो आगे समय के लिए भी उनको यह वेल मैनेजमेंट रहेगा। तो आपके अपने ही कंट्रोल में अपने ही खर्चों को, अपने ही व्यवस्था को सही बनाना होगा। तीसरी बात क्या होती है उनके लिए, पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा क्लेश बनेगा। क्लेश ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ये आपके गोचर के जो आपके मूल ग्रह है उन पर आधारित है। यहाँ तो हम जो बोल रहे हैं वो ग्रह हैं, लेकिन हम तो एक ग्रह को लेके बोल रहे हैं। आपके ग्रह अगर सही है, कुछ अच्छे हैं, तो वो इसको इफेक्ट कम और अधिक करते रहें। लेकिन यहाँ पर आपके लिए पति पत्नी के बीच में, साथीदारों के बीच में, भागीदारों के बीच में जहां भी है थोड़ा चुनफुन होने की संभावना पूर्ण रूप से बने। हाँ, दैनिक इनकम भी आपकी बिगड़ जाएगी। जो इनकम आ रही है वो इनकम भी कम होने वाली है। दूसरी बात क्या होने वाली है कि आपके भाग्य को जो है, जो स्वास्थ्य है, तो थोड़ा स्वास्थ्य में भी दिक्कत आएगी। यानी जो तुला राशि वाले हैं उनको अपने स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान रखने की जरूरत है। उपाय कुछ कर लीजिए, अच्छा है, वैसे कोई खराब इतना ज्यादा नहीं है। तो उसके लिए उपाय खास तौर पर आपको करना है, रेगुलर आपको एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है और शनिवार के दिन एक गरीब को भोजन कराना है। बस इतना छोटा सा उपाय है, ये करते रहिए, बिल्कुल शनि महाराज आप पर कृपा बरसाते रहेंगे। तीसरी बात हम करते हैं आगे, जो है आगे की राशि जो है वो है वृश्चिक। न और य अक्षर यानी कि स्कॉर्पियो। इस राशि के अंदर क्या होता है कि इन लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत वाले विषय यह है कि इनके सुख स्थान पर भगवान शनि चल रहे हैं। वक्री होके इनके 4th हाउस पर ही इनका इफेक्ट, मतलब इनके मेन इफेक्ट इनके चलने वाली है। तो इनके लिए क्या होगा कि आपके जमीन, मकान, व्यापार, या आप कोई राजकारण में है तो राजकारण में आम जनता, आम पब्लिक, वह भी आपसे रूठी हुई नजर आएगी। स्वास्थ्य के लिए आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। आपका स्वास्थ्य बिगड़ने की संपूर्ण संभावना बन रही है। अगर कोर्ट कचहरी या कोर्ट मैटर है तो उसमें आपको थोड़ी सी राहत भी मिल सकती है। शनि महाराज आएंगे, जैसे बेल किसी की लगी है तो बेल मिलने की संभावना है, थोड़ा लेट होगा, मतलब आज हमने उसको फैसला दिया लेकिन उसको मैं रख लूंगा, ऐसा बाद में फैसला आएगा।
तो वो चीजें आपके साथ आज बनने की इस वर्ष ये 4.5 महीने बनने की संभावना बनती है। तीसरी बात क्या बनती है मित्रों की साथियों के साथ सहकार थोड़े कमजोर हो जाते हैं। नौकरी वगैरह में भी थोड़ी दिक्कत आने की संभावना है। कहीं उसको सुनना पड़ सकता है, किसी से बातचीत में कुछ हमें ज्यादा सुनने की भी तैयारी रखनी होगी। दूसरी बात क्या है, वह भी आपके दिमाग पर भी असर मतलब इफेक्ट डालेगा, क्योंकि लग्न स्थान को भी वो देखेंगे। तो जब उस समय देखेंगे शनि महाराज, तो यह वक्री हुआ शनि आपको डैमेज करेगा, आपके दिमाग में काम करने की क्षमता घटाएगा। दूसरा, आपके मन में जो पाप है, जो भी आपके मन में कुछ गलत काम है, वो काम आपके ऊपर आते जाएंगे। आपको लगेगा कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके साथी लोग जो होंगे वो आपको गलत रीत से गलत सलाह देते रहेंगे और आप उसी में फंसते जाएंगे। तो फंसे नहीं, इसका ध्यान आपको खास रखना है। इनकम की दृष्टि से समय ठीक है, कोई कितना बड़ा खराब नहीं है, व्यापार वाणिज्य में भी ठीक रहेगा, लेकिन समय तो सब में रह गया, यानी धीरे से तो चलना सबके लिए है, ये तो निर्धारित है। प्रगति अच्छी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डैमेज हो रहा है। तो मित्रों, इसके लिए आपको उपाय करना होगा कि एक हनुमान चालीसा और एक बजरंग बाण का पाठ करिए, और हो सके तो शनि मंदिर में सरसों के तेल का दान करिए, और एक गरीब को भी कुछ अन्न वस्त्र कुछ दे सकते हैं, उसमें अच्छा रहता है। तीसरी बात हम अब जानते हैं धन राशि, सेजिटेरियस। धन राशि वाले जातकों के लिए क्या होता है कि फड फध अक्षर से उनका नाम शुरू होता है, और धन राशि वाले जातकों के लिए यह आपके पराक्रम स्थान की स्थिति बनेगी। विदेश यात्रा जाना, बाहर के जाने का योग होना, यह स्वाभाविक है। लेकिन एक बात और हो सकती है कि भाग्य थोड़ा पिछड़ता हुआ दिखे। आपने कोई ऐसी चीज की है जो पुराने काम कोई किए थे, उन कामों का खामियाजा आपका आ सकता है, उनकी फिर से सिक्योरिटी आ सकती है कि भाई आपने ये काम किया था, आपने इमेज नहीं की हो, कोई काम हमने किया है गलत है या अच्छा है, लेकिन उसका सामने खामियाजा आ सकता है कि भाई ये आपने गलती की थी, वास्तव में आपको याद ही नहीं है, वो चीज आपके पास आ जाएगी। जब ऐसी चीजें आ जाएंगी तो क्या करोगे? उसको सहन करने की आवश्यकता है, वो होना है। दूसरी बात क्या बन जाती है कि हमारे संतान को लेके भी हमें थोड़ी चिंता रहेगी, संतान के कैरियर को भी लेके चिंता हो सकती है, और सोर्स ऑफ इनकम की भी चिंता हो सकती है। चिंता जो इनकम है उसी में से हमें मैनेजमेंट करना है। संतान, शनि महाराज जो है वास्तव में आपको मैनेजमेंट सिखा रहे हैं कि आपको हाउ टू मैनेज योर लाइफ। आप कैसे 4.5 महीने हर वर्ष देते हैं, क्योंकि हर वर्ष 4.5 वर्ष भगवान शनि जो है वक्री रहते हैं, और 4.5 वर्ष सभी राशियों को सेम चीज सिखाते हैं, भैया हाउ टू मैनेज योर लाइफ। आप कैसे अपनी लाइफ मैनेज करोगे। अगर आपने उसको अच्छी ढंग से कर लिया तो शनि कोई नुकसान नहीं करता है, और अगर आपने मैनेज नहीं किया तो नुकसान करना ही करना है, उसमें कोई दो राय नहीं। अब जैसे यहाँ पे हम बता रहे हैं, भाई बाजार में, शेयर बाजार में पैसा डाल रहे हो, तुम नुकसान पहुंचे रहे हो। और ये जो होंगे, इनको मैं जो बता रहा हूँ धन राशि वाले जातकों को, आप बाजार में पैसे डाले जा रहे हो, आपका नुकसान हो रहा है, भाई मैनेज आपको करना है, शनि महाराज थोड़ी करेंगे। शनि तो कह रहे हैं मत डालो, धीरे से डालो, समझ के डालो, यानी आपको समझ के चलना, यही है शनि का मेन प्रभाव। दूसरी बात हम करते हैं कि जैसे इनकी स्थिति बनेगी तो आपके भाग्य को बदलेंगे। भाग्य में कोई ऐसा आदमी आएगा जो आपको कोई अच्छा गाइडेंस दे देगा, कोई अच्छी चीज सिखा देगा, बोले इस तरह से करो, तो वो चीज भी आपको इफेक्ट आप पर ही होगी, वो फायदा आपको मिलने वाला है। यानी जो धनु राशि वाले जातक हैं उनको ऐसा सावधान रह के काम जरूर करना है। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि आपके लिए खर्च का प्रमाण तो बढ़ेगा, यानी जो पैसे आपके आने वाले हैं वो डूबेंगे। किसी को पैसा देने वाला काम आप बिल्कुल ना करिएगा, अगर दे देंगे पैसा तो डूब जाएगा, वो पैसा वापस आपका नहीं आने वाला। विश्वास बहुत नहीं करना,
यहाँ पर एक चीज और बता रहे हैं इनके लिए कि मतलब धन राशि वालों को कि किसी पे यकीन बहुत न करना, यानी अंधा आंख बंद करके हमने यकीन कर लिया तो गलत है। अगर हम करेंगे हम फंसेंगे। तो धन की स्थिति भी आपकी सही रहे या आपको मैनेज करने की जरूरत बता रहा है। तो ये तो हुआ, हमने आपको बताया सेजिटेरियन के लिए। अब इन लोगों को करना क्या होता है, तो धनु राशि वाले जातक खास तौर पर पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं, काला तिल हल्दी चावल मिलाकर। और दूसरा काम ये करेंगे कि ये हर गुरु मतलब हर शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में मोतीचूर के लड्डू चढ़ाएं। बस इतना काम ये करेंगे तो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम जानते हैं मकर राशि कैप्रिकॉर्न के बारे में। जो मकर राशि वाले जातक हैं उनके लिए, तो मकर राशि वाले जातकों के लिए तो यह शनि महाराज वक्री होके मकर में तो आए हैं और मकर के ही इफेक्ट दे रहे हैं। तो मकर राशि वाले जातकों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आपके स्वास्थ्य संबंधी भी चिंताएं हो सकती हैं, उसमें भी परेशानी आने की संभावना है। साथ ही में आपके लिए यह जो है राशि दूसरे भाव पर रहेगी, यानी धन का भी नुकसान करवाएगी, पैसों का भी नुकसान करवाएगी। कोई अगर प्लानिंग बना रहे हो, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाह रहे हो, प्लानिंग खूब है आपके मन में, क्योंकि शनि महाराज प्लानिंग तो देंगे। अगर बड़े प्लान आप कर रहे हो तो बड़े प्लान में आपको नुकसान होगा। अभी कोई मैंने मतलब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट का सोचना ही नहीं है, अगर ज्यादा सोच लोगे फंस जाओगे। तो ये चीज आपको सावधान, क्योंकि धन भुवन पर शनि महाराज घूम रहे हैं और धन भुवन से अष्टम भाव को देखेंगे। प्रॉपर्टी जो है आपके घर की प्रॉपर्टी है या गांव की प्रॉपर्टी है या कुटुंब की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में भी दिक्कत पैदा होगी। वहां भी आपको बहुत बड़ा फायदा नहीं दिख रहा है। तो वो में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, कोई बात विवाद ना बन जाए, या आपको ध्यान देना होगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा चिंता रहेगी। जमीन मकान वगैरह के प्रश्नों का भी प्रॉब्लम रहेगा। हाँ, वाहन वगैरह चलाने में और वाहन वगैरह खरीदना यह संभव है आपके लिए, तो वाहन वगैरह मिलेगा। कोई छोटी बड़ी यात्राएं आप कर सकते हो, ऐसा योग भी अच्छा बन रहा है। साथ ही में आपके इनकम की बात करें तो इनकम तो आपको आएगी। इनकम के लिए दिन अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन वह इनकम का भी आपको भी मैनेजमेंट करना होगा, अन्यथा वो इनकम कहाँ चली जाएगी आपको पता नहीं लगेगा। किस तरह से पैसे को बचाना, खर्च ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत कम होगी, पर मेहनत ज्यादा होगी खर्च कम, क्योंकि ये शनि का नियम है कि आप मेहनत ज्यादा करो और जो पैसा है उसी से अपना काम चलाओ। तो इसको मतलब जो मकर राशि वाले जातक हैं उनको भी अपना मैनेजमेंट करना जरूरी है। आपको जो पैसा मिल रहा है उसी में आपको चलाना है। अगर ज्यादा ले जाओगे प्रॉब्लम में आओगे। बड़े भाई अगर आपके हैं तो उनके साथ संबंध बिगड़ने की भी संभावना बन रही है। बड़ी बहन या कोई और है तो उनके द्वारा भी आपके घर में हो सकता है कि प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, यानी कोर्ट कचहरी कोर्ट मैटर ये बनने से भी सावधान रहने की जरूरत है। और यही है हमारा मैनेजमेंट कि ये सब ना हो, हम अपने आप को सेफ रूप से निकाल। इन मकर राशि वाले जातकों को योग्य क्या करना होगा, तो इनके लिए सबसे बड़ा काम ये होता है कि मकर राशि वाले जातक ऑलवेज हमेशा अपने आप को जो भी काम कर रहे हैं उनमें ईमानदारी का उपयोग करें, यानी कोई गलत काम ना करो। शनि महाराज गलत के साथी नहीं होते, वे हमेशा न्यायाधीश हैं तो न्याय करते हैं। तो आप कोई भी गलत काम बिल्कुल ना करो। झूठ मूठ बोलो पर बहुत ज्यादा मत बोलो, थोड़ी बहुत बोल लो, कभी कभार तो चल सकता है। दूसरी बात क्या करना होता है कि आपको नियमित रूप से हनुमान चालीसा और बजरंग बाण, अगर 7 हनुमान चालीसा पाठ करते हो और 1 बजरंग बाण का पाठ, तो आपके लिए अच्छे शुभ और सुंदर समय आपके लिए एक जो 4.5 महीने हैं, तो आप अर्निंग करोगे, जितना आप चाहोगे उतना आपको अर्निंग मिल सकती है। तो ये हमने जान लिया कि
मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा इस शनि का परिवर्तन। अब हम जानेंगे कुंभ राशि वाले। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जो यह परिवर्तन है वह क्या लेके आएगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए तो आपके राशि में ऑलरेडी शनि महाराज है ही है, तो धीरे, लेकिन आपके लिए प्रॉफिटेबल है। यह शनि कोई नुकसान वाला नहीं आया है, क्योंकि इसकी डिग्री बढ़ चुकी है। जब बढ़ी हुई डिग्री का शनि है तो डैमेज नहीं करता, लगभग सभी को फायदा, हमने देखा कि फायदा ही दे रहा है, कोई नुकसान ज्यादा नहीं कर रहा। अब थोड़ा बहुत तो उसका स्वभाव ही है, तो करेगा क्या करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जो आपकी स्थिति होगी वह वास्तविक रूप से इनकम की सोर्सेस जो है वो बढ़ेंगे, लेकिन मैनेजमेंट तो आपको करना ही है। नौकरी व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो वहां पे आपको डैमेज करेगा, नौकरी और व्यापार में आपको वो डैमेज जरूर करेंगे, यानी आपका पैसों का दिक्कत थोड़ी सी बनेगी। जो डिजायर है, हमने जो मैनेजमेंट किया, हमने जो सोचा है, तो हमको जो बहुत ज्यादा कमा लेना है, तो ऐसा नहीं होगा। हमको कमाने में सफलता तो मिलेगी, लेकिन सफलता के लिए हमें मेहनत बहुत ज्यादा करनी है और उसमें सफलता हमको कम मिलनी है। सब्र करना पड़ेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। सोचो, जो भी काम कर रहे हो तो ये नहीं कि हमने आज कर दिया कल मुझे रिजल्ट मिल जाए। आपके मन में ये भी होने वाला है कि भाई हमने कहा था, कल हमने आपको दिया, अब तक आपने नहीं किया। कोई वस्तु बनाने के लिए किसी रिपेयरर को दे दिए और उसके आप कहो कि भैया तुमने कल का कहा था आज दे दिया, वो रिपेयरर हो सकता है 4 दिन बाद दे। ये नहीं कि कल का कल आपको मिल जाने वाली। यानी कोई भी काम या कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी आप काम करोगे तो कुंभ राशि वालों को थोड़ा सब्र करने की जरूरत है। अगर सब्र नहीं करोगे तो वो चीजों में आपको दिक्कत पैदा हो जाएगी। दूसरी बात, माता की तो ठीक है, लाइफ अच्छी है, आपकी थोड़ी लाइफ स्टाइल बदलनी पड़ेगी। जो लाइफ स्टाइल पहले चल रही थी, ये जो आया खर्च किए, खूब मौज किए, तो इस पे थोड़ा कंट्रोल करने की आवश्यकता बता रहा है। दूसरी बात है, चैलेंज बहुत आएंगे। कुंभ राशि वालों को लाइफ में चैलेंज बहुत आने वाले हैं। यानी ये काम पूरा नहीं हुआ, दूसरा आके खड़ा हुआ, दूसरा नहीं पूरा हुआ, तीसरा आके खड़ा हो गया। ऐसा मतलब ये चैलेंज रहेगा। ये काम तुम कर सकते हो, नहीं कर सकते। जहां आप नौकरी कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो तो आपके मतलब क्या नाम है, जो दुश्मन लोग हैं, विरोधी लोग हैं, वो विरोधी लोग आपके पास ज्यादा आएंगे। और जब विरोधी ज्यादा आएंगे तो उनको भी, हमको जो कंपटीशन जिसको हम कहते हैं, तो जो कंपटीशन होगा उसमें हमको खड़ा रहना पड़ेगा। अब मीडिया वाले भी इसी कुंभ राशि से जुड़ते हैं, तो मीडिया वालों को भी इसकी संभावना ज्यादा है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, सरकार के कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन भी होंगे कि जो हम लोगों को नुकसान करने वाले हो, ऐसे पॉसिबिलिटी बन रही है। दूसरी बात क्या है कि जो कुंभ राशि वाले के लिए दूसरी बात एक आम है कि प्रमोशन वगैरह जो है तो मिलने की संभावना है नौकरी वगैरह में, पर लेकिन वो दूर है, बहुत जल्दी नहीं मिल जाएगा। कोई आवाज मिल जाएगा नहीं, थोड़ा सहन करो फिर मिलेगा। यानी ऑन द स्पॉट कोई प्रमोशन या कुछ भी मिलने की अपेक्षा मत रखना। है अच्छा आपके लिए शनि, कोई खराब नहीं है, लेकिन जो भी काम कराएगा डिले कराएगा। शनि का एक सबसे बड़ा अपलक्षण है। दूसरी बात क्या है कि दिशा, आपकी कभी कभी आस्था कम हो जाती है। आस्था कैसी कम होगी, यार इतना पूजा पाठ किया कोई फायदा नहीं मिला, क्या मतलब है, ये आपके मन में भाव जरूर आएगा। पर हमें इस भाव को नहीं लाना है। हमें तो अपना जो काम कर रहे हैं करते रहना है, हमारा पूजा पाठ हो या जो भी हो। तो ये अगर आप शनि वाले करते हैं, मतलब कुंभ राशि वाले, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। 4.5 महीने का पीरियड है, एक्चुअली आपके लिए एजुकेशन का पीरियड है, सीखने का पीरियड है। आप बिल्कुल सीखिए हाउ टू लिव योर लाइफ, आप कैसे अपनी लाइफ जियोगे, इसे सीखने के लिए शनि महाराज वक्री होते हैं और हर वर्ष इसीलिए वक्री होते हैं, हमें मानते हैं। दूसरी बात कह रहे हैं आपको कि केवल पीपल के पेड़ में शनिवार नहीं पर रोज जल चढ़ाइए काले तिल मिलाकर, और शिव जी पर काला तिल मिलाकर अगर जल चढ़ाते हैं
तो उससे आपके शनि महाराज अवश्य प्रसन्न होंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जप कर सकते हैं। तो ये तो हमने देखा अभी कुंभ राशि वाले के लिए। अब जाते हैं हम पाइसेस यानी कि मीन राशि। त च छ थ अक्षरों से जिनके नाम प्रारंभ होते हैं उनके लिए ग्रहमंडल की अंतिम राशि। पाइसेस राशि वालों के लिए जो ये शनि महाराज का परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन जो है वास्तविक रूप से आपके द्वादश भाव पे जा रहा है, यानी आपके 12वें स्थान पर ये पहुंच रहा है। 12वां स्थान हम जैसे जानते हैं एक खर्च का भाव, आपका खर्च होना है। अब हमें देखना क्या है शनि के कारण कि गलत खर्च ना हो जाए। आपका खर्च कैसे हो तो फिर उसको मैनेजमेंट करो। खर्च जो इनकम तो आपकी नहीं बढ़ेगी, सॉरी ये गलत बात है कि इनकम हमारी बढ़ जाएगी, इनकम कहीं बढ़ने वाली नहीं है। यानी दूसरे भाव से यह आएंगे कहाँ, सेकंड हाउस पर, जिसको हम मारक भाव कहते हैं। मीन राशि से कुंभ राशि के शनि है, लेकिन वहां वो वक्री हो रहे हैं और वक्री होने के कारण ये आपके दूसरे भाव से इफेक्ट डालेंगे। तो दूसरा भाव हमारे परिवार कुटुंब का है, वहां भी थोड़ी सी दिक्कत पैदा कराएंगे। दूसरी बात क्या करेंगे कि भाई मीन राशि वालों के लिए इनकम की सोर्सेज घटाएंगे, खर्च का प्रमाण बढ़ाएंगे। ये तीन चीजें उनको आराम से मिलने वाली है। परिवार के साथ थोड़ा क्लेश बनने की संभावना बनेगी। दूसरी बात उनके लिए क्या हो सकती है कि ये जो ग्रह है इच्छा पूर्ति, कुछ ऐसी इच्छाएं आपकी आएंगी कि हम उनको पूर्ण कर लें। तो जो इच्छाएं हम पूर्ण करना चाहते हैं वो इच्छाएं पूर्ण करने के लिए हमें कुछ न कुछ मेहनत करनी है। यहाँ भी मेहनत का भाव ज्यादा है, इनको बता रहे हैं। और इनकम के सोर्सेस जो है वो थोड़े से घटेंगे। जैसे मान लो कि व्यापार कर रहे हो तो व्यापार में थोड़ा डैमेज हो सकता है। संतान वगैरह संबंधी जो चिंताएं थी, यद्यप उसमें आपको फायदा मिलेगा। जो मीन राशि वाले हैं उनको टेंशन संतान वगैरह के लिए होने की संभावना कम है। आस्था आपकी भी कम हो सकती है। जैसे ऐसा है कि खर्च ज्यादा हो गया, इनकम आ नहीं रही है, हम बहुत लक्ष्मी का हवन कर रहे हैं, तो लेकिन जब नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तो हमें लगेगा यार हम गलत हवन कर रहे हैं। ये आपके मन में भाव जरूर आएगा। यहाँ एक बात और आपके लिए हो सकती है कि जो प्रोफेशनल काम आप कर रहे हैं, प्रोफेशनल काम में आपको सफलता अच्छी मिलेगी। मीन राशि वालों के लिए यह पॉजिटिव यह है कि आपको प्रोफेशनल काम में बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, जो ब्लैंक की बात करें कि जो टाइम वेस्ट का काम है, कुछ कुछ लोगों का क्या होता है कि अपने काम कर रहे हैं, धीरे धीरे होगा, क्या मतलब है, तो जो टाइम वेस्टिंग का काम है वह आपको नहीं करना है। जैसे हम कहीं गए, बैठ गए, दरबार हो रही है, 4 घंटे 5 घंटे बिगाड़ दिए, फिर घर चले आए, इसका मतलब ही नहीं है। मीन राशि वालों को टाइम ऑफ वेस्टिंग बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपने टाइम का उपयोग करना है। अगर सदुपयोग आप टाइम का करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं है। दूसरी बात क्या होती है कि वहां से वो आपके जो शारीरिक पारिवारिक कुछ मैटर हैं, जो कोर्ट मैटर वगैरह चल रही हैं, उन कोर्ट मैटरों में राहत मिल जाएगी, शांति होगी। कोई ऐसा नहीं कि तुम्हारे विरुद्ध में कोई जजमेंट आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, एक बात है, यह गोल्डन पीरियड आपके लिए जरूर है, पर इस गोल्डन पीरियड में मेहनत ज्यादा मांग रहा है, मैनेजमेंट ज्यादा सिखा रहा है, काम करने की पद्धति बदलनी पड़ेगी। हम जो काम चला रहे हैं, रूटीन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए 4.5 महीने की, और हो सकता है कि 4.5 महीने अगर आपने सुधार लिया तो आपके लिए लाइफ में भी अच्छा और सुंदर रहेगा। तीसरी बात क्या है कि आप अगर कोई काम और किसी को देना चाहते हैं, इनकम को पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो इनकम आपकी पॉजिटिव जरूर होगी, लेकिन एक्सपेंस भी पॉजिटिव होगा। तो जितनी इनकम है उतने सामने खर्चा भी आपका आगे खड़ा रहेगा, इसीलिए मैनेजमेंट आवश्यक है। हाँ, शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हो तो जरा उससे हट जाना, क्योंकि वो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देने वाला नहीं दिख रहा है। और
दूसरी बात क्या है कि कभी उठापटक भी हो सकती है और कहीं ना कहीं आपको प्रेम संबंध वगैरह जो है उनमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही है। प्रेम संबंधों में अच्छी सफलता आपको मिलती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य से जरा सावधान रहने की मीन राशि वालों को जरूरत है। स्वास्थ्य आपका अगर बिगड़ा हुआ है तो थोड़ा ज्यादा न बिगड़ जाए, इसका ध्यान आपको जरूर देना है। तो इस तरह से आपकी कुंडली में के हिसाब से देखना ही पड़ेगा। तो ये मीन राशि वालों के लिए यह जो आने वाला शनि है, थोड़ा काम करो, मेहनत करो, मेहनत करके इनकम को कमाओ और साथ में पैसे फंस न जाए, इसका खास ध्यान रखो। कुछ अच्छा वेल मैनेजमेंट करने की सलाह दे रहा है। बाकी इनके लिए जो 4.5 महीने का पीरियड है वह वैसे तो गोल्डन पीरियड है, कोई गलत पीरियड नहीं है। यानी कोई बहुत बड़ा डैमेज हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम लोग पढ़ते ही हैं थंबनेल में कि भाई ये 6 राशियों का होगा बंटारा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। किसी भी राशि को कोई भी इतनी बड़ी डैमेज नहीं होगी। बराबर, इसलिए मन में 3 चीजों को ध्यान देना है कि हमें अपने काम को करना है, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, हमें किसी को गलत सलाह या गलत रास्ते पे हमको नहीं जाना है। ये 3 चीजें अगर संभालते हो तो शनि महाराज कभी नुकसान नहीं करते। वृश्चिक राशि यानी कि जो मीन राशि है, इन लोगों के लिए करना क्या चाहिए? तो आपको शनि महाराज के लिए एक काम करना होता है कि शनिवार के दिन आप एक गरीब को भोजन कराइए और साथ में आप हनुमान चालीसा का एक पाठ रोज जरूर करिए। ये 4.5 महीने आप एक करके देखेंगे, हम मानते हैं कि आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने बताया आप लोगों को कि 4.5 महीने शनि महाराज वक्री रहने वाले हैं, तो कौन सी राशि को क्या इफेक्ट देंगे। कुल मिला के आपको एक ही शब्द समझना है, गलत काम से आपको दूर रहना है मित्रों। किसी को गलत सलाह नहीं देनी है, गलत लाभ के लिए किसी को हमें डैमेज नहीं करना है। हमारे काम को और हमारी इनकम को बनाए रखने के लिए हमें अपना वेल मैनेजमेंट करना है। जब आप अपने स्टाइल को, लाइफ स्टाइल को वगैरह सब बदलना पड़ेगा। पहले हम रोज होटल में जा रहे तो थोड़ा होटल बंद करनी पड़ेगी। अगर हम पहले रोज मतलब पिज्जा ही खा रहे थे तो पिज्जा बंद करके भाई रोटी पे भी आ जाओ। मतलब कहने का वेल मैनेजमेंट अपने लाइफ स्टाइल को करना, यही शनि महाराज 4.5 महीने हम लोगों को सिखाने के लिए हर वर्ष आया करते हैं। तो ये शनि महाराज की इफेक्ट जो है बाजार पे भी होने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। महंगाई घटने वाली नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। सरकार भी अस्थिरता की तरह ही चलेगी, मतलब कोई मतलब ही नहीं रहता है अपने अपने बातों के चल। क्योंकि शनि महाराज है ना, वो कहीं को करने ही नहीं दे। अगर तुम वेल मैनेजमेंट करोगे चलोगे, अगर कहीं मैनेजमेंट में गड़बड़ी करोगे तो नहीं चलोगे। चाहे वो सरकार हो, चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारी ऑफिस हो या हमारा बिजनेस हो, एनीवेयर, ये हर जगह के लिए शनि महाराज यही स्थिति पैदा करते हैं। यानी शेयर बाजार वाले भी जरा सावधान रह के करिएगा और अपने जो व्यापार कर रहे हो वहां भी आपको अपने कर्मचारियों को जरा खुश रखिएगा और ऐसा करेंगे तो जरूर आपको फायदा मिलेगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी बातें तो असर है सारे राशियों पर बेहतर तरीके से बताया है। अगले एपिसोड में कुछ ना कुछ हम लोग नया लेकर आएंगे, जैसे एकादशी के लिए भी आपने हमें किया है, उसके बारे में बताया है। तो जो है हम लोग सोचे कि विशेष तौर पर शेयर इन राशियों का क्या असर रहेगा, उस पर हम लोग अगला एपिसोड बनाएंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे।